पिछले क्लास में जो चैप्टर पढ़े थे वो समाप्त हो चुका है। कौन सा चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहला एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ भी रहा है एग्जाम में तो लॉन्ग में नहीं पूछेगा। कारण क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सब होता है बहुत इजी, मतलब छोटा छोटा होता है। अब छोटा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है क्या? लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है 1 पेज का, 2 पेज का, और ये काफी छोटा है जो लाइन में 5 लाइन 6 लाइन में खत्म होगा। ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्या कि एग्जाम का तो कोई जानता थोड़ी ना कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। सब क्वेश्चन पे ध्यान करना पड़ेगा। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। एक में टोटल 8 है और 2 में टोटल 4 है। एक का क्वेश्चन बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक, जांच करना है यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जब क्वेश्चन बोला है कि जांच करने के लिए, जब ये पता होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तब तो पता करेगी कि हाँ ये द्विघात है या नहीं है। स्क्वायर जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम कैसे लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखते हैं ना। अब यहाँ पे घात कितना है? 2, इसी के लिए इसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अब जो a b c है इसके जगह क्या रहता है? कोई संख्या रहता है। मान लो a के जगह 3 है, b के जगह 2 है और c के जगह 1 है। अब ये हो गया द्विघात समीकरण, इसे ही बोलते हैं द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन बोला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसे सॉल्व करके बताना है कि ये द्विघात है या नहीं। यहाँ पे भी पावर कितना है तो ये द्विघात होगा या नहीं? कैसे होगा? अगर कहीं आगे जाके ये कट कुट गया तो पहले बनाना पड़ेगा ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर तो हम इसे किस तरह लिखते हैं? 4 गुने 4 लिखते हैं। अगर लिखते हैं 2 का स्क्वायर तो कैसे लिखते हैं? 2 गुने 2, इसका मतलब 1 और 2 तभी तो हुआ स्क्वायर, है ना। यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं x प्लस 1 फिर x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे गुणा का साइन। जैसे 2 गुने 2 लिख सकते हैं तो वैसे x प्लस 1 लिख सकते हैं जी। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 इंटू फिर से x प्लस 1 हो गया। अब 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 यहाँ पे क्या किस चीज का साइन है? गुना का, तो गुना करेंगे 2 से x में गुना किए तो 2x माइनस 2 से 3 में गुना किए तो 6। यहाँ पे है इंटू है, गुना करना है। यहाँ पे भी x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x से 1 में गुना करेंगे तो प्लस में x से 1 में गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? x होगा ना। तो x से 1 में गुना किए तो x, फिर प्लस अब 1 से x में गुना किए तो फिर से x, प्लस 1 से 1 में गुना किए तो 1। देखो पहले इस x से इसको गुना किए, इस x को, फिर इसी से इसको गुना किए, यानी एक बार पहली संख्या जो दिया गया है उससे दोनों में गुना कर लिए, फिर ये जो दिया गया है इससे भी दोनों में गुना कर लिए। समझ में आया? बराबर में है 2x माइनस 6, x स्क्वायर
प्लस में है दोनों, ठीक। तो एक एक्स और एक एक्स, कितना एक्स, प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर हुआ। अब चर मान एक साथ और अचर मान एक साथ। अब किसी को यहाँ पता चल रहा है कि कौन सा चर है कौन सा अचर, नहीं पता चल रहा है तुम लोगों को। ABCD का कोई भी अक्षर होता है चर। यहाँ पे ABCD का कौन सा मान दिया है, x, ये हुआ चर। और अंक जो होता है, जैसे यहाँ पे 6 है 1 है, अंक जो है होता है अचर। एक्स स्क्वायर हो गया, 2x प्लस में है और ये 2x बराबर के उधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 2x हो गया, बराबर -6 है, ये +1 है, बराबर के उधर जाएगा तो -1। एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 2x, प्लस में 2x और माइनस में 2x कट गया, बराबर माइनस माइनस प्लस 6 1 7, साइन किसका होगा, माइनस का। एक्स स्क्वायर ये -7 है, बराबर किधर है तो +7, और बराबर में क्या होगा 0। पूछा था क्वेश्चन कि निम्न को जांच करके बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब यहाँ पे किसको किसको दिख रहा है द्विघात समीकरण या किसको किसको नहीं दिख रहा है द्विघात समीकरण, कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 2 और द्विघात समीकरण का पावर हमेशा कितना होता है 2। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अभी हम यहाँ पे लिखे थे ax² + bx + c = 0 लिखे थे ना, उसे बोलते हैं क्या व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण यानी कौन सा समीकरण, जो क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। ये पहला क्वेश्चन था। अब कैसे लिखे, इसका पावर 2 था, इसी के लिए हम लिखे कि जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण है। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है x² - 2x, x² - 2x बराबर में -2 × 3 - x हो गया। अब इसे भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब तो पता चलेगा कि ये द्विघात है या नहीं। यहाँ पे भी पावर 2 दिया है, लेकिन बिना सॉल्व किए हम बता नहीं सकते कि ये द्विघात है या नहीं। कहीं अगर आगे कट गया तो ऐसा हो सकता है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे x² - 2x है, x² - 2x हो गया, बराबर -2 × 3 - x, यहाँ पे किस साइन में है, गुना के साइन में, -2 से 3 में गुना करेंगे तो -6, -2 से -x में गुना करेंगे तो 2 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, -2x। माइनस माइनस 2 से x में गुना किए तो 2x और माइनस माइनस प्लस x² - 2x, अब ये +2x है, बराबर किधर आएगा तो -2x, बराबर में क्या बच गया -6।
एक्स स्क्वायर है माइनस 2x कितना x, कितना x माइनस 4x। अब ये बराबर के उधर -6 है और बराबर किधर आएगा तो +6। बराबर में क्या होगा, बराबर में प्लस होगा, 0 होगा। यहाँ पे पावर कितना आया है, पावर कितना आया है, 2 आया है। क्या लिखेंगे, यही पूछा गया था कि जांच करना है कि द्विघात है या नहीं। पावर 2 है तो क्या हुआ, द्विघात हुआ। अब लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समझ में आया कैसे द्विघात हुआ। पहले इस समीकरण को हम सॉल्व किए, अब लास्ट में पावर आया 2 तो ये द्विघात है। अगर मान लो यहाँ पे पावर 2 ना रहता तो द्विघात नहीं होता। ठीक, ये था एक का दूसरा। देखिए तो मैं चप्पल उतार ली। अब जो क्वेश्चन है एक का तीसरा, एक का तीसरा क्वेश्चन क्या है, x - 2 इंटू 2 x + 1 बराबर x + 5 इंटू x - 1। ये समीकरण दिया है, तीसरा समीकरण। ठीक, तो ये भी तो x - 1 है ना, x - 1 है। x - 2 x + 1 x - 1 फिर x + 3 x + 1 x + 3 है और ये माइनस है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। उसके बाद बताएंगे कि ये द्विघात है या नहीं। अभी जो हम क्वेश्चन 1 और 2 बताए थे उसमें पहले ही पावर कितना दिया था, 2 और वो भी क्या निकला, द्विघात ही निकला। बनाने के बाद भी यहाँ पे कहीं पावर दिया गया है, पावर दिया गया है नहीं, पावर नहीं दिया गया है तो ये मत समझो कि ये द्विघात है या नहीं। पहले बनाकर देखते हैं कि द्विघात निकल रहा है या नहीं। अगर निकलेगा तो वही लिखेंगे फिर से, नहीं निकलेगा तो बस क्या लगा देंगे, नहीं। ठीक, x - 2 x + 1 किस साइन में है, यहाँ पे गुना के साइन में। गुना करेंगे x से x में गुना करेंगे तो x² हो गया। फिर x से 1 में गुना करेंगे तो +x, -2x से गुना करेंगे तो -2x, फिर -2 से 1 में गुना करेंगे तो -2 हो गया। अब यहाँ पे भी दोनों किसमें है, गुना में। x से x में गुना करेंगे तो x², x से 3 में गुना करेंगे तो +3x, -x में गुना करेंगे तो -x, 1 से 3 में गुना करेंगे तो +3।
हो गया। x अब लिखेंगे क्या, चर मान एक साथ और अचर एक साथ। पहले वो करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, पहले छोटा कर देते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में एक्स है और माइनस में 2x, यानी कि प्लस माइनस क्या करना है, माइनस करना है। और 2x में से x घटाएंगे तो x यानी 2x में से एगो x घटा दिए तो कितना x बचा, एक x बचा। उल्टा घटाए हैं तो साइन क्या होगा, माइनस का x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से एक x क्या तो 2x प्लस में 3 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, बराबर किधर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस 2x है, बराबर किधर है तो माइनस 2x, बराबर में 3 हुआ। और ये जो बच्चा था -2 बराबर किधर गया तो +2। एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये आगे किसी का साइन नहीं है तो किसका साइन है, प्लस का। हो गया, ये प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स और माइनस 2x कितना है x, -3x बराबर में है 3 + 2 सॉरी 3, हाँ 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ। तीन प्लस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक। -x - 2x कितना है x, 3x हुआ। ये प्लस में 3 है, बराबर उधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में 3। ये प्लस में 2 है, बराबर इधर आएगा तो -2। नहीं, इधर का -2 तो पहले ही सही था ना, ये -2 है और ये +3 है, बराबर किधर आया तो -3। 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले -3x माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5 बराबर में क्या हुआ 0। यहाँ पे स्क्वायर है, पावर है नहीं है, और पहले भी पावर दिया नहीं था, लेकिन हम जब सॉल्व किए थे तो यहाँ पे पावर आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। अगर तुम यहीं तक बनाकर छोड़ देती, सोचती कि पावर आ गया चलो ये हो गया द्विघात समीकरण, आगे ना बनाती, अगर एग्जाम में टाइम नहीं रहता तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होता, गलत होता। यहाँ पे पूरा बनाने के बाद पता चला है कि पावर नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप का है या नहीं है, नहीं है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया, 2 क्वेश्चन था जो कि द्विघात था, तीसरा जो बनाए हैं द्विघात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 और 8 क्या करना है, घर से बनाकर लाना है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे जो दिया गया है समीकरण उसे सॉल्व करेंगे। अगर पावर 2 आ गया तो जो हम पहले लिखे थे वो वाला लिखना, अगर पावर 2 नहीं आया तो ये वाला लिखना, हो जाएगा। कल हम चेक करेंगे, सच में चेक करेंगे, बना होना चाहिए सबका, टोटल 1 का।